हेलो स्टूडेंट्स, 11th क्लासेस केमिस्ट्री के चैप्टर फर्स्ट में जिसका नेम है बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, मॉड्यूल 2 तक हम लोग स्टडी कर चुके थे। मैं आपको याद दिला दूं कि इन प्रीवियस मॉड्यूल वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट फॉलोइंग फैक्ट्स like as atomic number, isotope, atomic mass, average atomic mass। आज भी हम अपना फोकस इन्हीं पॉइंट्स के आसपास रखेंगे। इज दैट क्लियर? सो आर यू रेडी? ओके, यू नो वेरी वेल विद रेस्पेक्ट टू एटॉमिक नंबर हमने क्या सीखा था? Actually, atomic number is the number of proton which are present in an atom। ठीक है, एटम के न्यूक्लियस में जो दो फंडामेंटल पार्टिकल होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, में से नंबर ऑफ प्रोटॉन को हम लोग एटॉमिक नंबर कहते हैं। इज दैट क्लियर? ओके, एटॉमिक नंबर कंटिन्यूअसली आप आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, लास्ट क्लासेस में मैंने अप्रॉक्स 30 से ऊपर तक आपको एटॉमिक नंबर आपके पास ऑलमोस्ट नोट्स में मैंने आपको पहुंचा दिए। कुछ के नेम नहीं लिखे, मैंने सिंबल लिखे हैं, जानबूझकर लिखे हैं, जिससे कि आप उस पेज पर पेज निकालें या अपनी कॉपी में नोट कर रहे हो तो कम से कम आप लोग उस नेम को बार बार लिखें। ओके, तो एटॉमिक नंबर को आप रेगुलरली आप लोग याद करते रहेंगे। जितने एटॉमिक नंबर यानी 118 एलिमेंट हैं वहां तक पहुंचने की कोशिश करिए। ठीक है, आइसोटोप के रिगार्डिंग मैंने आप लोगों को बताया था कि एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन बट डिफरेंट इन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। इज दैट क्लियर? नंबर ऑफ प्रोटॉन तो सारे एटम, एक एलिमेंट के सारे एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन तो सेम होंगे लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन डिफरेंट होंगे। एटम्स आर नोन एज आइसोटोप ऑफ दैट एलिमेंट। ऐसे एटम को, उस एलिमेंट का हम आइसोटोप कहेंगे। इज दैट क्लियर? एटॉमिक मास भी मैंने आप लोगों को बहुत सारे एलिमेंट के आपको मेंशन करवाई थी। ओके, और एवरेज एटॉमिक मास। अब यहां से एक बात स्टार्ट होती है, दोबारा फिर सुनिएगा। दीज आर द एटॉमिक मास ऑफ वेरियस एलिमेंट लाइक एज हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1.008, लेकिन राउंड फिगर में हम लोग 1 कंसीडर करते हैं। 1 हीलियम, 4 लिथियम, 7 बेरिलियम, 9 बोरॉन, 11 कार्बन, 12 नाइट्रोजन, 14 ऑक्सीजन, 16 फ्लोरीन, 19 सोडियम, 23 मैग्नीशियम, 24 एल्यूमिनियम, 27 सिलिकॉन, 28 फास्फोरस, 31 सल्फर, 32 chlorine, 35.5। that is the most important point because here atomic mass is 35.5। okay, K potassium 39, calcium 40। okay, now इसी तरह से मैंने आगे के एलिमेंट के एटॉमिक मास आपको बताए थे। ठीक है, मैंने आपको कुछ बातें क्या क्या बताई थी, आप अगर याद आ रही हो, कि एवरेज एटॉमिक मास, एक्चुअल में ये सब एवरेज एटॉमिक मास हैं। प्रीवियस वीडियो में भी हम लोगों ने स्टडी किया था, टुडे ऑल्सो डिस्कस अबाउट इट। क्या बता रहा हूं, एक्चुअल में जब आइसोटोप की बात हुई थी तो मैं आपको बता दूं, क्लोरीन हैज 2 आइसोटोप। ओके, आइसोटोप। इज दैट क्लियर? यानी अगर क्लोरीन का अगर मुझे सैंपल मिलता है, सपोज करो ये क्लोरीन है
और ये इसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल एटम के फॉर्म में है अगर ये कहा जाए, तो उसमें से कुछ क्लोरीन के एटम ऐसे होंगे जिनका मास नंबर 35 होता है, तो कुछ के बेटा 37 होता है। टू टाइप्स आइसोटोप आर प्रेजेंट इन क्लोरीन, 35 chlorine and 37 chlorine. Is that clear? These are the isotope of chlorine. So how to define isotope? Atoms of the same element having the number of proton, having the same number of proton but different in number of neutron are known as isotope of that element. Is that clear? इस नेचर से मिलने वाले सैंपल में, इस सैंपल में लिसन एंड वॉचिंग केयरफुली, इस सैंपल में 35 वाला क्लोरीन जो मिलता है वो हमें 75% मिलता है नेचर में, राइट? और क्लोरीन 37 वाला मिलता है 25%. दीज आर द परसेंटेज अबंडेंस इन नेचर. Percentage abundance in nature. You can also say 3:1. 3:1 because 25 1 ja 25, 25 3 ja 75. So the percentage abundance of both type of isotope in nature 3:1. ठीक? Look at the board. That is the atomic mass. बस these are the 35 and 37, these are the mass number. We have already discussed regarding mass number. Actual में mass number is indicated by A. It is the mass number is the sum of number of proton and number of neutron. Okay, so the number of proton and number of neutron, that is called mass number. Is that clear? Mass number P plus N. Okay. So 35 proton plus neutron, 37 proton plus neutron, these are the percentage abundance in nature, and 35.5 is the atomic mass. हम यहां ये कोशिश करेंगे, we will try to understand that how to calculate 35.5. तो मैंने आपको पिछले वीडियो में क्या बताया था, एक्चुअली ये सारे के सारे एटॉमिक मास एवरेज एटॉमिक मास हैं. अब एवरेज को मैंने कैसे समझाया था, आपकी सारी क्लासेस के सारे स्टूडेंट 11th क्लासेस के हैं, ये तो हो गया सेम नंबर, लेकिन उनके जो मास है उनमें डिफरेंट है. डिफरेंस क्या है बेटा, कि किसी का मास कम है, किसी का मास ज्यादा है, तो हम क्या निकालते हैं, एवरेज निकालते हैं. सिमिलरली एवरेज एटॉमिक मास निकालने के लिए, यानी ये वैल्यू जो हमें बताई गई है या ये वैल्यू इन एलिमेंट के रिगार्डिंग है, हाउ टू कैलकुलेट एवरेज एटॉमिक मास, हमें तीन जानकारियां, तीन इंफॉर्मेशन मालूम होना चाहिए. ओके, फर्स्ट इज नंबर ऑफ आइसोटोप्स. नंबर ऑफ आइसोटोप. ओके, हमने लास्ट वीडियो में भी यही बात समझाई थी, आज के वीडियो में भी हमारी बात है. अगर मैं क्लोरीन का एवरेज एटॉमिक मास मतलब ये निकालना चाहता हूं, तो मुझे क्या मालूम होना चाहिए, नंबर ऑफ आइसोटोप्स मालूम होना चाहिए, राइट? वो हमें मालूम है, क्लोरीन के लिए मालूम है, मान के चलिए. दूसरी बात, मास नंबर ऑफ ईच आइसोटोप. मास नंबर ऑफ ईच आइसोटोप, जितने भी उसमें आइसोटोप हैं उनका हमको मास नंबर मालूम होना चाहिए. एज वी नो हियर विद रिगार्डिंग टू क्लोरीन, we know very well 35 and 37 are the mass number of both isotopes, right? And third is percentage abundance in nature. Percentage abundance in nature. उन आइसोटोप की नेचर के अंदर परसेंटेज अबंडेंस क्या है, ये भी मालूम होना चाहिए. तो क्लोरीन के रेस्पेक्ट में ये सारी बातें हमें मालूम है, इसलिए हम परसेंटेज अबंडेंस मालूम होने की वजह से हम ये सब निकाल सकते हैं. तो एवरेज एटॉमिक मास का फॉर्मूला क्या था बेटा, लिसन केयरफुली. एवरेज एटॉमिक मास
अगर मैं क्लोरीन का या किसी अनदर जिसका भी मुझे ये 3 इंफॉर्मेशन मालूम है निकालना चाहता हूं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहला काम क्या है कि सर परसेंटेज अबंडेंस इन नेचर, राइट? 75 इंटू मास नंबर ऑफ आइसोटोप 35 प्लस, इज दैट क्लियर? 25 इंटू 37 अपॉन 100, is that clear? Okay, now this value when we calculate 35.5 आएगी, तो what is 35.5 atomic mass of chlorine? Actually 35.5 is the average atomic mass of chlorine. These all the atomic mass are average atomic mass, और इसी तरह से काउंट किए जाते हैं। इसी तरह का मतलब उस एलिमेंट में नंबर ऑफ आइसोटोप्स, उस एलिमेंट में मास नंबर ऑफ ईच आइसोटोप, एंड थर्ड इज परसेंटेज अबंडेंस इन नेचर, नेचर में उसका परसेंटेज कितना है जो हमें मिलता है। ओके, सो विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला वी कैन कैलकुलेट द एवरेज एटॉमिक मास। साइंटिस्ट ने इसी तरह से ये सारे एवरेज एटॉमिक मास के फॉर्म में जो लिखा है ये सब इसी तरह से कैलकुलेट करके लिखे। ओके, अगर इस क्वेश्चन को उल्टा कर दूं मैं, उल्टा मतलब कहने का ये हो गया, अगर मुझे एवरेज एटॉमिक मास दिया जा रहा है, लुक एट द बोर्ड, सपोज दैट एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन इज गिवन 35.5, ठीक, हैविंग 2 आइसोटोप Cl35 and Cl37, we want to know what are the percentage of these isotopes, right? It means 75 25 हमें मालूम नहीं। क्या क्या दिया जा रहा है? क्लोरीन के 2 आइसोटोप है, 35 वाला और 37 वाला। इज दैट क्लियर? एवरेज एटॉमिक मास हमें मालूम है या दिया जा रहा है आपको? हमको मालूम करना है, वी वांट टू कैलकुलेट परसेंटेज अबंडेंस ऑफ बोथ आइसोटोप विच प्रेजेंट इन क्लोरीन, राइट? हम क्या करेंगे? कंसीडर करेंगे, सपोज परसेंटेज ऑफ Cl35 इक्वल टू X कंसीडर किया हमने, ठीक है ना? कंसीडर, इज दैट क्लियर? परसेंटेज ऑफ Cl37 इक्वल टू, अब देखिए परसेंटेज मतलब जितने भी आइसोटोप है उनका टोटल ऐड कितना आएगा? 100। जब परसेंटेज की बात कर रहे हैं तो X अगर इसको कंसीडर कर लिया तो बाकी क्या बचा? 100 माइनस X। तो Cl35 वाला X कंसीडर किया, Cl37 वाला 100 माइनस X कंसीडर किया। इन वैल्यू को हम लोग यहां सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ओके, सो परसेंटेज ऑफ Cl37 इंटू 35, इज दैट क्लियर? परसेंटेज ऑफ, तो 100 माइनस X, इज दैट क्लियर हियर? आप इसे आगे पीछे भी लिख सकते हैं, ऐसा भी कुछ नहीं है बेटा, लाइक दिस 35 इंटू 75 ऐसा कर सकते हैं, मैंने X कंसीडर कर दिया, प्लस 37 100 माइनस X, ठीक है ना? नो प्रॉब्लम हियर, नो प्रॉब्लम। अब इसको आपको सॉल्व कर लेना है। सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 35x हो गया प्लस 3700 माइनस 37x अपॉन 100। 100 को 35.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3550 मेंशन होगा, इज दैट क्लियर? 100 से मल्टीप्लाई करने पर 35x प्लस 3700 माइनस 37x, इज दैट क्लियर? 3700, इस काउंट को अपन इधर ले आते हैं, 3550 माइनस 3700 इक्वल टू, लिसन केयरफुली, 35x माइनस 37x, सो इट इज minus 2x. Here also minus 150, okay? Minus 2x, minus is cross, x is equal to 2x equal to 150, so x equal to 75, 150 upon 2, that is means 75. You can say 75 percentage. अब x means, here x means the percentage of Cl35 which consider x, then the value of x is 75. Is that clear? So we can say the percentage abundance in nature of Cl35 equal to 75% and Cl37 की परसेंटेज हो जाएगी 100 माइनस 75 इक्वल टू
25। कुछ बातें हमने ये लास्ट टर्म पर भी ये स्टडी की थी। आज हम लोग एक नए न्यूमेरिकल के साथ, इसी तरह का एक न्यूमेरिकल है बेटा, उस न्यूमेरिकल से हम लोग इंट्रोड्यूस आते हैं और आपके पास लास्ट मॉड्यूल में भी वो भेजा गया था और इस बार के मॉड्यूल में भी आपको भेजा जा रहा है, ठीक है ना। इसी तरह का न्यूमेरिकल है। वैसे तो कोशिश ये होनी चाहिए आपको खुद निकालना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। ओके, देखिए क्वेश्चन ये है यार, आप बोर्ड पर देख रहे हैं ना, बोरॉन 11। व्हाट इज 11? यू कैन से एटॉमिक मास। एटॉमिक मास मतलब एवरेज एटॉमिक मास। इज दैट क्लियर? जैसे हाइड्रोजन के लिए राउंड फिगर में हमने 1 ले लिया था, एक्चुअली बोरॉन के लिए ये 10.8 होता है और 10.8 को हमने राउंड फिगर में 11 कह दिया है, ठीक है ना। लेकिन मैंने आपको एक न्यूमेरिकल जो दिया है उस न्यूमेरिकल में 10.8 यूज कर रहा हूं। न्यूमेरिकल ऑलरेडी आपके पास मेंशन है, आप क्वेश्चन को दोबारा स्टडी करिए। क्वेश्चन इज बोरॉन कंसिस्ट 2 आइसोटोप B10 and B11, right? And the average atomic mass of boron is 10.8. Then calculate the average atomic mass. Oh, sorry, average atomic mass is given 10.8. Calculate the percentage abundance of each isotope. परसेंटेज अबंडेंस हम लोगों को नेचर में मालूम करना है। ओके, परसेंटेज अबंडेंस तो फॉर्मूला आपके पास मालूम है, आपको तरीका बता दिया गया था। यहां पर कुछ कंसीडर करना पड़ेगा। सपोज परसेंटेज ऑफ B10 इन नेचर इक्वल टू X, दैट इज कंसीडर। इज दैट क्लियर? परसेंटेज ऑफ बोरॉन 11 100 माइनस X, दैट इज कंसीडर। ओके, now next is average atomic mass is known 10.8. so here 10.8 equal to, right, mass number 10 and the percentage is consider X into 11 percentage is consider 100 minus X upon 100. Is that clear? 100 multiplied by 10.8, that is the 1080. Okay, now 10x plus 1100 minus 11x. Is that clear? 1100 को आप इधर ले आइए, लेफ्ट हैंड साइड ले आइए। सो माइनस में ये लिखा जा सकता है 10.x minus 11x, it means minus x. Here that is the minus 80. Is that clear? Sorry, minus 20 minus x, so that is the value of x equal to 20. Is that clear? Value of x means B10 आइसोटोप नेचर में 20% मिलेगा। ओके, B11 की अगर मैं बात करूं, परसेंटेज ऑफ B11 इन नेचर इक्वल टू 100 minus x, it means 100 minus 20, it means 80%. Then you can say if the boron consists 2 isotopes B10 and B11 having the percentage abundance in nature 20% B10 and 80% B11. So there are many questions which arises. अगर इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं, एवरेज एटॉमिक मास निकालने की बात कर रहा है तो वो ये दोनों बातें देगा जैसा आप देख रहे हैं, और अगर मुझे परसेंटेज निकालने की बात करनी है तो आपको इस तरह से कंसीडर करना होगा, देन यू मे बी कैलकुलेटेड। इज दैट क्लियर? आगे बढ़े हम लोग। तो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट एटॉमिक मास, दीज आर द एटॉमिक मास, बट एक्चुअली दीज आर द एवरेज एटॉमिक मास। एंड हाउ टू कैलकुलेट एवरेज एटॉमिक मास? देयर आर 3 इंफॉर्मेशन। अगर हमें 3 इंफॉर्मेशन मालूम है तो वी कैन कैलकुलेट द एवरेज एटॉमिक मास। साइंटिस्ट ने ये एवरेज एटॉमिक मास इस तरह से हमारे पास निकाल कर रख दिया। आगे बढ़े हम लोग। ओके, नाउ हियर नेक्स्ट न्यू हेडिंग इज यू कैन टेक स्क्रीनशॉट। यस, ओके, नाउ actually today we will discuss about the following terms जो आप लोगों को पहले से ही
मेंशन है नोटिफिकेशन, वीडियो की नोटिफिकेशन में जो थंबनेल रखकर आया उसमें आपको पहले से दे दिया गया है। आज भी हम लोग स्टडी करेंगे वही एटॉमिक मास के रिगार्डिंग, और एटॉमिक मास के बाद हम लोग ग्राम एटॉमिक मास पर स्टडी करेंगे। ग्राम एटॉमिक मास एंड व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन द एटॉमिक मास एंड ग्राम एटॉमिक मास, राइट? And further is difference between the mass number, difference between the mass number, difference between the mass number, mass number and atomic mass means एवरेज एटॉमिक मास। इज दैट क्लियर? सो आज की स्टडी में हमारे लिए 3 पॉइंट हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वैल्यू हमने बताई है एटॉमिक मास ऑफ ईच एलिमेंट, बट टुडे वी विल डिस्कस फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन ऑफ एटॉमिक मास, डेफिनेशन ऑफ एटॉमिक मास एंड व्हाट आर द यूनिट ऑफ एटॉमिक मास एंड how to say what is the gram atomic mass. Is that clear? And next is difference between the mass number and atomic mass. Okay students, तो look at the board. First of all देखिए एटॉमिक मास की वैल्यूज तो आप लोगों ने पिछले सेकेंड मॉड्यूल और फर्स्ट मॉड्यूल में आपने पढ़ी हैं, अभी भी लिखी थी, बट टुडे we want to know how to define atomic mass. Is that clear? So definition of atomic mass, heading is definition of atomic mass. Okay, definition of atomic mass, definition of atomic mass। एक सिंपल वे से मैं आप लोगों को डेफिनेशन ऑफ एटॉमिक मास की तरफ लिए चल रहा हूं। सपोज करिए आपके पास कुछ मैंगोज हैं, ठीक है? उस मैंगोज को मैंने कहा कि इसको मेजर्ड कीजिए, आपके पास ये कुछ छोटे बांट रखे गए हैं, ठीक? लुक एट द बोर्ड। मान के चलिए कोई ये मटेरियल है बेटा, ओके? ये एक मटेरियल है जिसको आपको मेजर्ड करना है, लेकिन आपके पास 100 ग्राम्स इसका वेट लेने के लिए ओनली 100 ग्राम्स का एक मेजरमेंट यूनिट है आपके पास। तो आप अगर इस मटेरियल को 100 ग्राम से, जबकि ये मटेरियल काफी ज्यादा है, या मैं ये कह दूं एक ही पूरा मटेरियल है, ये मटेरियल इस 100 ग्राम से ज्यादा है, तो आपके माइंड में आ रही है फिर हम इसे कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, कैसे मेजर कर सकते हैं? कैलकुलेट मतलब कैसे मेजर कर सकते हैं? तो आप ये भूल रहे हैं कि आप साइंस के स्टूडेंट हैं, और साइंस के स्टूडेंट के लिए ऐसा कहना गलत होगा कि सर हाउ टू मेजर इट विद द हेल्प ऑफ 100 ग्राम ओनली, राइट? अगर मैं कह रहा हूं कि ये 2 किलोग्राम का है और आपके पास सिर्फ 100 ग्राम है, तो आप इसकी हेल्प से इसे कैसे मेजर करेंगे? तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि सर हाउ टू मेजर इट, तो ये गलत है ये आपका सोचना, क्योंकि आप साइंस के स्टूडेंट हैं। आपके माइंड में इस तरह की तमाम बातें आनी चाहिए, और वो बातें क्या क्या हैं? लिसन केयरफुली कि सर हमने क्या किया, अगर मुझे इसको पूरे को मेजर्ड ही करना है और मेरे पास मेजरमेंट का जो वेट है वो इतना ज्यादा नहीं है, तो मैंने अगर इसका हाफ किया कि सर फिर भी नहीं काम कर पाएगा। अब देखिए ये टोटल कितना था बेटा 2 kg, और इसका हाफ करने पर ये पार्ट क्या हो गया बेटा 1 kg, ये क्या हो गया 1 kg, राइट? तो कहने का सेंस यहां ये होगा कि बेटा मैं इसके पीस करता चला जाऊं। लुक एट द बोर्ड, राइट? वोल मैटर इज 2 kg, और अगर मैंने 4 पार्ट किए तो ईच पीस इज
500 ग्राम. Is that clear? 500, 500, 500, 500. You can say that is the 500 part, right? 500, which indicate red in color. 500. Is that clear? It is also 500 ग्राम, 500 ग्राम, 500 ग्राम. अगर मैं इस 500 के फिर 5 पीस कर देता हूं, 1, 2, 3, 4 and 5. Is that clear? This piece is 500 gram. Whole piece is 2 kilogram. That piece is half is 1 kilogram and 1/4 is 500 gram. और 500 ग्राम के मैंने 5 पीस अगर कर दिए तो इट मींस ईच पीस इक्वल टू 100 ग्राम. होगा कि नहीं बेटा? ये पीस अब 100 ग्राम का होगा. इसका मतलब ये निकला कि अगर मैं इसके पीस कर करके कितने पीस बनेंगे, उन पीस को अगर मैं मेजर उसकी हेल्प से अगर मैं इसको वेट करना चाहता तो मैं इसका पूरा वेट बता देता. हालांकि पहले बताया गया 2 किलोग्राम, लेकिन आपसे वो मेजर्ड करने के लिए कहा गया और आप इस तरह से इसे मेजर्ड कर सकते हैं. सिमिलरली हुआ क्या बेटा, इसी बात को देखिए, हम अभी आईयूपीएसी की बात कर लेंगे. इससे पहले क्या किया गया, सभी एटम को मेजर्ड करने के लिए, उनका वेट मेजर्ड करने के लिए हाइड्रोजन को कंसीडर किया गया. ठीक, लेकिन कुछ रीजन से हाइड्रोजन वाली बात पूरी तरह से 100% एग्जैक्ट नहीं कर पा रही थी, एक्चुअल वैल्यू नहीं निकल पा रही थी. फिर ऑक्सीजन को लिया गया, वो भी काम नहीं कर पाई. आईयूपीएसी यानी नाउडेज का मतलब पिछले सालों, कई सालों से किसको मेजर किया जा रहा है, किसको कंसीडर किया गया है. कार्बन के बारे में हमने पढ़ा था कि कार्बन में 3 आइसोटोप्स होते हैं. कौन कौन से आइसोटोप? C12 वाला, C13 वाला एंड C14. तो कार्बन कंसिस्ट 3 आइसोटोप. तो कार्बन 12 एटम को कंसीडर किया गया. लिसन केयरफुली एंड लुक केयरफुली. दैट इज द C12 एटम. C12 एटम. इज दैट क्लियर? एक एटम है बेटा, ये 1 एटम है जो C12 वाला है. फर्दर कौन से होते हैं? 13 एंड 14 वाले भी होते हैं. उन्होंने किसको कंसीडर किया? 12 एटम को. अब इस एटम की हेल्प से हाइड्रोजन का तो एटम बहुत छोटा होता है बेटा, दैट इज द एटम ऑफ हाइड्रोजन सपोज करो. इसका मतलब इस छोटे एटम को इस बड़े से मेजर करना बड़ी दिक्कत वाली बात थी. उन्होंने क्या किया? उन्होंने ये किया कि इसके बिल्कुल इक्वल 12 पार्ट बनाए. 12 पार्ट. अब आप ये मत गिनने बैठ जाना कि सर ये 12 नहीं है. आप इस बात को देखिए कि मैंने ये कहा था इसके 12th पार्ट बनाए. तो इसका मतलब ये जो पार्ट है जिसको मैं ब्लू कलर से इंडिकेट कर दूं, तो पूरे एटम का ये वाला पार्ट क्या बना? दैट इज द टेल मी, दैट इज द 1/12 पार्ट ऑफ C12 एटम. कार्बन 12 एटम के 12 पार्ट करने पर ईच पार्ट इज 1/12 पार्ट, 1/12 पार्ट, 1/12 पार्ट, 1/12 पार्ट, 1/12 पार्ट. इज दैट क्लियर? 12 करने पर. अब आप इसे काउंट करने मत बैठ जाना कि सर 12 नहीं हो रहे, मैं बता रहा हूं आपको, ठीक है ना. इसका मतलब 1/12 पार्ट ऑफ C12 एटम, दैट इज द 1/12 पार्ट ऑफ C12 एटम. एक्चुअल में इस पार्ट को, इस यूनिट को, इसे बेसिक यूनिट कहा गया. क्यों माना गया ये देखिए. हाइड्रोजन का ये एटम इक्वल टू 1/12 पार्ट ऑफ C12 एटम. 1/12 पार्ट ऑफ C12 एटम. अगर मैं वेट बॉक्स यानी तराजू के वन साइड में हाइड्रोजन का 1 एटम रखूं और वेट बॉक्स के सेकेंड पार्ट में इस यूनिट को रखूं, 1/12 पार्ट ऑफ C12 पार्ट को रखूं, तो ये दोनों इक्वल थे. और हमें मालूम है कि यूनिवर्स का सबसे छोटा एटम किसका होता है बेटा? हाइड्रोजन का. इट मींस विद द हेल्प ऑफ दिस यूनिट वी कैन मेजर ऑल द एटम्स ऑफ एलिमेंट. हाइड्रोजन के तो ये इक्वल होता है. इसका मतलब है कि अब इससे छोटा पार्ट करने की जरूरत नहीं है. यही एक ऐसा पार्ट है जिससे हम लोग
यूनिवर्स के सबसे स्मॉलेस्ट अगर एटम को मेजर कर सकते हैं तो हम सभी एलिमेंट के एटम को मेजर कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? सो नेक्स्ट मटेरियल हमारे लिए क्या कंसीडर किया, इस यूनिट के मास को मास ऑफ 1/12 पार्ट ऑफ C12 एटम को इसे बेटा सभी एटम के एटॉमिक मास को मेजर करने की बेसिक यूनिट IUPAC ने कंसीडर कर ली। नहीं समझ में आए? ये पूरा क्या, कार्बन 12 का एक एटम, लेकिन पूरे एटम की हेल्प से छोटे एटम का एटॉमिक मास मेजर करना गलत था, मेजर नहीं हो पाता था। तो उन्होंने क्या किया कि सबसे छोटा एटम किसका होता है, तो मालूम चला हाइड्रोजन का होता है। अब वेट बॉक्स यानी तराजू के एक साइड में हाइड्रोजन का एटम रखा, दूसरी साइड में कार्बन 12 एटम के पीस रख रहे हैं। पता यह चला कि जब कार्बन 12 एटम के इक्वल 12 पीस किए जाए तो इस 1/12 पार्ट यानी एक पीस 1/12 पार्ट ऑफ C12 एटम का मास हाइड्रोजन एटम के मास के जस्ट इक्वल है। इसका मतलब इसकी हेल्प से स्मॉलेस्ट एटम विच इज हाइड्रोजन एटम का वेट यानी मास मेजर किया जा सकता है। इसका मतलब सभी एलिमेंट के एटम का मास मेजर किया जा सकता है। तो इस यूनिट को एटॉमिक मास यूनिट बोला गया। क्या बोला गया बेटा? एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट बाद में और भी इसको शॉर्ट कर दिया गया, यू बोला गया। यू इक्वल टू यूनिफाइड मास, क्योंकि सभी ने यूनिवर्सल में सभी ने इसको कंसीडर किया है। ओके, तो AMU और U एक ही बात है। इज दैट क्लियर? तो AMU क्या होगी सर? इट इज द यूनिट ऑफ एटॉमिक मास, राइट? यू कैन ऑल्सो सेज U. इट मींस 1 AMU और 1 U इक्वल टू मास ऑफ 1/12 पार्ट ऑफ C12 एटम। इज दैट क्लियर? इसको अगर हम लोग इस पार्ट को जो 1/12 पार्ट ऑफ C12 एटम है, अगर वेट बॉक्स पर इसका वैल्यू अगर निकाले तो एक्चुअली इसकी वैल्यू जो निकलती है 1.67 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम निकलती है। ग्रामों में इसकी वैल्यू 1.67 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम होती है। इज दैट क्लियर? किलोग्राम में कन्वर्ट करूंगा, you know 1 gram equal to 10 to the power -3 kilogram, then value is 1.67 to 10 to the power -27, 10 to the power -27 kilogram in kilogram, right? Here is gram. तो 1 AMU का ग्रामों से रिलेशन ये होता है। Is that clear? So mass of 1/12 part of C12 atom is the smallest unit. With the help of this unit we can measure all the types of atomic mass of atom. Is that clear? So how to define atomic mass? Then you can say how many times, मान के चलिए ये मैग्नीशियम का बेटा एक एटम है, ये मैग्नीशियम का एटम है और ये इस यूनिट की हेल्प से हमें मैग्नीशियम के एटम को मेजर करना है। तो हमने वेट बॉक्स यानी तराजू के वन साइड मैग्नीशियम का एटम रखा, ठीक है, और दूसरी साइड में ये यूनिट रखी इस तरह की 1/12 पार्ट ऑफ C12 एटम। ओके, तो पता ये चला कि ऐसी यूनिट कितनी चढ़ जाएंगी? 24 यूनिट चढ़ जाएंगी। इसका मतलब वन साइड ऐसी 24 यूनिट चढ़ाएंगे तब ये इसके इक्वल होगा। देन यू कैन से इसकी कंपैरिजन में मैग्नीशियम का वन एटम हाउ मेनी टाइम्स हैवियर? Then you can say 24 times heavier, 24 times heavier. This unit means mass of 1/12 part C12 atom, the value is ये, या आप AMU कह सकते हैं। इसका मतलब 1 AMU की कंपैरिजन में, मतलब इसकी कंपैरिजन में, मींस इसकी कंपैरिजन में मैग्नीशियम का वन एटम कितने टाइम्स हैवियर है? 24 टाइम्स हैवियर है। इट मींस वी कैन से द एटॉमिक मास ऑफ मैग्नीशियम, atomic mass of magnesium is 24 times heavier than that of 1/12 part of C12 atom. Mass of 1/12 part of C12 atom, इस पार्ट के मास की कंपैरिजन में मैग्नीशियम का एक एटम स्टूडेंट 24 टाइम्स हैवियर है। इट मींस दिस यूनिट
is also indicated 1 AMU. Then we can say with respect to magnesium we can say 24U. U means atomic mass unit. The value of atomic mass unit means ये. Here 24 means इसकी कंपैरिजन में ये 24 टाइम्स हैवियर है. तो मैग्नीशियम का 1 एटम 24 टाइम्स हैवियर है. सिल्वर का 1 एटम, अब आपके पास जो एटॉमिक मास लिखे हैं उसको देखिए. सिल्वर का एटम 1 एटम का मास 108U. इट मींस एटम ऑफ सिल्वर इज 108 times heavier than that of this unit. Is that clear? इस यूनिट की कंपैरिजन में अगर मैं वेट बॉक्स तराजू के एक साइड में सिल्वर का एटम रखूं तो दूसरी साइड में ऐसी यूनिट कितनी चढ़ जाएंगी बेटा? 108. इतनी यूनिट चढ़ जाएंगे. तो आप क्या कह सकते हैं कि इस अकेली यूनिट के कंपैरिजन में सिल्वर का एक एटम कितनी टाइम्स हैवियर है बेटा? Then you can say 108 times heavier है. और 1 यूनिट को 1U कह रहे हैं. इट मींस Ag का एक एटम का मास कितना होगा? 108U. अब देखिए एक इंटरेस्टिंग बात, आपने जितने भी एटॉमिक मास आपको लिखवाए गए हैं, याद कराने की कही गई है, एक्चुअल में उसके पीछे अगर U लगा दिया जाए, लुक एट द बोर्ड. जिनके लिए लिख दिया फॉर Zn, यू कैन से 65 atomic mass and the unit is 65U. It means one atom of zinc is 65 times heavier than that of mass of 1/12 part of C12 atom. Is that clear? जिंक का एक एटम बेटा उस यूनिट से जिसको पूरे यूनिवर्स ने यूनिफाइड यूनिट माना है, उसकी कंपैरिजन में 65 टाइम्स हैवियर है. और उस यूनिट को हम 1U या 1 AMU कहते हैं. इसका मतलब 65U जिनका एटॉमिक मास होगा. इज दैट क्लियर? दैट इज द डेफिनेशन ऑफ एटॉमिक मास. हाउ मेनी टाइम्स हैवियर? राइट? एटॉमिक मास इज द नंबर ऑफ हाउ मेनी टाइम्स हैवियर of the mass of n atom in comparison of 1/12 part of C12 atom. That is the definition of atomic mass. ठीक है ना? आपके पास मेंशन है ये बात. अब आपके दिमाग में एक बात प्योरली तरीके से बैठ जानी चाहिए कि हमने जितने भी एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट आपको लिखवाए थे उनके पीछे अगर U ऐड कर दिया जाए, U लिख दिया जाए तो एक्चुअली वो उसके एक एटम का मास बन जाएगा. क्या बता रहा था मैं आपको? एक एटम का मास बन जाएगा. बैठी कुछ बात माइंड में बेटा? एक सिंगल एटम का मास बन जाएगा. इट मींस अगर मैंने लिखा नाइट्रोजन के लिए लिखवाया था 14, ऑक्सीजन के लिखवाया 16, क्लोरीन के लिए लिखवाया 35.5, Zn के लिए लिखवाया 65, सिल्वर के लिए लिखवाया 108, ओके. Cu के लिए लिखवाया 63.5, सोडियम के लिए 23, मैग्नीशियम के लिए 24, एल्यूमिनियम के लिए 27. व्हाट इट इंडिकेट्स? तो इन वैल्यू के पीछे अगर मैं यूनिट मेजर्ड कर दूं U, लिसन केयरफुली, U, then you can say with respect of sodium, तो सोडियम का एक एटम इस यूनिट के कंपैरिजन में 23 टाइम्स हैवियर है. यानी इसका मास उस यूनिट की कंपैरिजन में 23 टाइम्स हैवियर है. then the atomic mass of sodium is 23U. is that clear? बात समझ में आई? 23U है. राइट? तो ये एटॉमिक मास की डेफिनेशन हो गई. अच्छा, AMU और U को साइंटिस्ट के नेम पर भी जाना जाता है. इट इज ऑल्सो नोन एज डाल्टन. 1U इक्वल टू डाल्टन. डाल्टन के रेस्पेक्ट में, क्योंकि एटॉमिक थ्योरी सबसे पहले
डाल्टन ने दी थी। इसके रेस्पेक्ट में बेटा इस यूनिट को एक साइंटिस्ट के नेम से भी जाना जाता है। 1 U इक्वल टू 1 AMU इक्वल टू 1 डाल्टन। इट इज ऑल्सो नोन एज 1 डाल्टन। ओके, खैर ये एक एक्स्ट्रा नॉलेज थी अपने लिए। अब हमारे लिए बात यह है कि व्हाट इज ग्राम एटॉमिक मास। ग्राम एटॉमिक मास, लिसन केयरफुली, ग्राम एटॉमिक मास। अब इन्हीं बात को जो आपको मैंने बोर्ड पर लिखी है मैं दोबारा लिखता हूं। सोडियम के लिए 14, राइट, ऑक्सीजन 16, क्लोरीन 35.5, 35.5, Zn 65. These are the atomic mass, right? Silver for silver 108, for Cu 63.5, for Au 197. Okay, sodium 23, magnesium 24, aluminium 27. Okay, now here indicate in U, right? ये U में इंडिकेट किए गए हैं और U में इंडिकेट करने का यहां सेंस इस वैल्यू के पीछे अगर U लगाओ तो वो उसके एक एटम का मास होगा। इज दैट क्लियर? अब न्यू हेडिंग इज ग्राम एटॉमिक मास। ग्राम एटॉमिक मास, you can say when the atomic mass is expressed in grams, atomic mass expressed in gram, atomic mass is expressed in U, that is the atomic mass of one atom, right? When the atomic mass is expressed in gram, that is the gram atomic mass. Gram atomic mass, listen, after the 14 we written G gram, G for gram here, that is the gram atomic mass, right? Gram atomic mass, gram atomic mass. Here atomic mass of each atom, atomic mass, gram atomic mass. अब what is the difference between it? सोडियम के लिए 14 ग्राम, यहां लिख रहा हूं 14U. So what is the difference between the 14U और 14 ग्राम? एक्चुअली एटॉमिक मास को जब ग्रामों में एक्सप्रेस किया जाता है तो ग्राम एटॉमिक मास कहलाता है, जो यहां मेंशन किए गए हैं। ये वैल्यू 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स का मास होती है। एटम्स, इस वैल्यू को 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 वैल्यू को हम लोग आवोगाद्रो नंबर कहते हैं। आवोगाद्रो नंबर, आवोगाद्रो नंबर, आवोगाद्रो नंबर। इज दैट क्लियर? 6.023 एंड 10 टू द पावर 23 वैल्यू को हम लोग आवोगाद्रो नंबर कहते हैं। जैसे हमें मालूम है कि 12, अगर हमारे पास कोई भी मटेरियल 12 हो, नंबर ऑफ काउंटिंग में 12 हो, तो हम कह सकते हैं ना 1 डजन, 1 डजन, और 24 हो तो हम कह सकते हैं 2 डजन। सिमिलरली 6.023 एंड 10 टू द पावर 23 इतना नंबर किसी का भी हो, अगर मैं कहता हूं कि आई हैव 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 पेन, तो इसको हम लोग एक नए वर्ड से यूज करेंगे, इसको हम 1 मोल भी कह सकते हैं। 1 मोल, यानी इतने नंबर को हम लोग 1 मोल कहते हैं। जैसे 12 मटेरियल को हम लोग, 12 थिंग को हम लोग 1 डजन कहते हैं। सिमिलरली 6.023 एंड 10 टू द पावर 23 को, इतने नंबर को हम लोग 1 मोल कहते हैं। इट मींस अगर किसी के लिए 1 मोल कहा गया तो आप कह सकते हैं उसके अंदर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 है। तो एक्चुअल में ये ग्राम एटॉमिक मास इक्वल टू इतने एटम का मास होता है। मास ऑफ 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स। इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से समझिएगा। एक्चुअल में एटॉमिक मास को ग्रामों में एक्सप्रेस किया जाए तो यह ग्राम एटॉमिक मास कहलाता है, और यह ग्राम एटॉमिक मास
एक्चुअली द मास ऑफ इतने एटम्स का होता है, 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 का होता है। और इतने नंबर को मैं क्या बोलता हूं बेटा, इसको मैं बोलता हूं 1 मोल। 6.023 एंड 10 टू द पावर 23 को क्या बोल देता हूं मैं, 1 मोल। देन यू कैन से दैट इज द मोलर मास। 1 मोल का मास मींस मोलर मास ऑफ एन एलिमेंट, मोलर मास ऑफ एलिमेंट। नहीं समझ में आई बात? इतने डिजिट को, इतने नंबर्स को मैं क्या बोल रहा हूं बेटा, 1 मोल। इज दैट क्लियर? तो इतने एटम्स का मास, इतने एटम्स का मास मींस ग्राम एटॉमिक मास। इतने एटम को 1 मोल कहते हैं। इसका मतलब है कि ये इतना मास जो ग्राम एटॉमिक मास है ना, ये मास एक्चुअल में 1 मोल का मास है, तो हम कह सकते हैं मोलर मास ऑफ एलिमेंट। ग्राम एटॉमिक मास इज ऑल्सो नोन एज मोलर मास ऑफ एलिमेंट। Why? Because this is the mass of 1 mole atom's mass, right? 1 mole of atom mass means 6.023 into 10 to the power 23 atoms का मास होता है। Okay, so look at the board some material with respect of aluminium, क्योंकि मैंने आपकी बुक में आपको यही मटेरियल एग्जांपल दिया था, आप कोई भी लिख सकते थे। एल्यूमिनियम आते ही हमारी माइंड में जाएगा बेटा 27, राइट? 27। इस 27 के पीछे अगर U लगा दिया जाए, व्हाट इट इंडिकेट्स? इट इंडिकेट्स मास ऑफ 1 atom of aluminium। इज दैट क्लियर? 27U एल्यूमिनियम के एक एटम का मास है। इज दैट क्लियर? बट 27 इंडिकेट्स इन ग्राम्स, 27 ग्राम। सो यू कैन से दैट इज द मोलर मास ऑफ एल्यूमिनियम। मोलर मास मींस mass of 6.023 into 10 to the power 23 atoms. This value is also known as 1 mole। इतनी वैल्यू को हम लोग 1 मोल कहते हैं, इतनी काउंटिंग को। ओके, तो मोलर मास ऑफ एल्यूमिनियम यू कैन से मास ऑफ 6.023 into 10 to the power 23 एटम्स ऑफ एल्यूमिनियम। एटम्स ऑफ एल्यूमिनियम कह सकते हैं। ये एक एटम का मास हो गया और ये 6.023 and 10 to the power 23 एटम्स का मास होगा। इज दैट क्लियर? सो अगर U इंडिकेट किया जाए उस वैल्यू को जो हमने मेंशन की थी एटॉमिक मास की, तो एक्चुअली वो क्या कहलाती है बेटा, एक एटम का मास कहलाएगी। और ग्रामों में इंडिकेट कर देंगे जो ग्राम एटॉमिक मास होता है। ग्राम एटॉमिक मास एलिमेंट के लिए उसका मोलर मास कहलाता है। मोलर मास मतलब इतने एटम्स का मास, इतने एटम्स को 1 मोल कहते हैं शॉर्टकट में हम लोग। तो इतने एटम मींस 1 मोल का मास इक्वल टू मोलर मास। इज दैट क्लियर? तो अब हमारे लिए क्या क्या बात और मिल गई, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बेटा जल्दी से। अब देखिए, मैंने आपको कुछ क्वेश्चन आपको बोले हैं और क्वेश्चन बहुत सिंपल टाइप के बोले हैं। मैंने कुछ एलिमेंट के मास दिए गए हैं, एटॉमिक मास नहीं, मास दिए गए हैं। उस मास की यूनिट रखी गई है U। मैंने उसमें यह पूछा है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ द फॉलोइंग, राइट? अब मुझे आप अपने उसमें देख सकते हो, मैं आपको यहीं से कुछ डिफरेंट एग्जांपलों से बताऊंगा, उसको आप खुद कोशिश करेंगे। उसमें लिखा है सेल्फ इट सेल्फ, सॉल्व इट सेल्फ। इट मींस, अब देखिए मैंने क्या लिखा उसके अंदर। अगर मैं लिखता हूं 2300 U ऑफ सोडियम, मैंने लिखा 540 U ऑफ एल्यूमिनियम, ये एलिमेंट का मैंने मास दिया है, मास, राइट? और उस मास को मैंने U से कंपैरिजन किया है। मैंने क्वेश्चन क्या पूछा है, कैलकुलेट द एटम्स ऑफ द फॉलोइंग। एटम्स बताने हैं, यानी अगर मैं कहता हूं दैट इज द पीस ऑफ सोडियम, दीज आर द एटम विच प्रेजेंट इन इट, राइट? एंड द मास ऑफ सोडियम इज 2300 U। इज दैट क्लियर? सोडियम के इस पीस का जो मास है वो मैंने आपको U में दिया है। अब देखिए,
आपके माइंड में यह आना चाहिए बेटा कि सोडियम के आते ही आपके माइंड में एक वैल्यू आनी चाहिए, वो क्या है? 23। सोडियम का एटॉमिक मास 23 होता है। एक्चुअल में 23 के पीछे जैसे ही हम यू लगाएंगे ये एक एटम का मास हो जाएगा। मैंने आपको ये इतना मास दिया है, मैं क्या पूछ रहा हूं? हाउ मेनी एटम्स प्रेजेंट इन इट, राइट? तो आपके लिए हो गया नंबर ऑफ एटम्स, अगर आप डायरेक्ट निकालना चाहते हैं, नंबर ऑफ एटम्स इक्वल टू, ठीक है, इसका मतलब ये निकला नंबर ऑफ एटम्स कितने निकलेंगे? जो मास दिया गया है ना आपको 2300U, राइट, डिवाइडेड बाई इस मास में एटॉमिक मास ऑफ सोडियम को डिवाइड कर दिया जाए, ठीक है ना, से डिवाइड कर दिया जाए 23U, क्योंकि एक एटम का मास होता है 23U, इतना हमको मास दिया गया है, तो हम कैलकुलेट करने पर निकाल लेंगे कितना? 100 निकाल लेंगे। U से U क्रॉस हो जाएगा। इज दैट क्लियर? ठीक है, U इज क्रॉस बाई U। तो अब क्या रिमेनिंग रहेगा कि सर कोई यूनिट नहीं बचेगी, क्योंकि यूनिट बचनी भी चाहिए। हम क्या निकाल रहे हैं? नंबर ऑफ एटम्स निकाल रहे हैं। तो 2300U ऑफ सोडियम में 100 एटम्स होंगे किसके? यानी इस पीस में जिसका मास इतना है उसमें सोडियम के कितने एटम्स होंगे बेटा? 100 एटम्स होंगे, एटम्स। इज दैट क्लियर? 540U ऑफ एल्यूमिनियम, सबसे पहले आपकी जो दृष्टि है, विजन है, वो बेटा यहां जाना चाहिए, एल्यूमिनियम पर जाना चाहिए। एल्यूमिनियम के आते ही आपके माइंड में आना चाहिए 27U। जाएगा कि नहीं? 27U, एक एटम का मास। मैंने कितना दे रखा है? इसमें मुझे क्या निकालना है? नंबर ऑफ एटम्स। तो नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एल्यूमिनियम इक्वल टू होंगे 540U अपॉन 27U। इज दैट क्लियर? 27 2 जा 54, देन यू कैन से 20 एटम्स, ओके, U क्रॉस बाई U क्रॉस, देन 20 एटम्स। तो आपको जो मैंने दिया है उसे आप इस तरह से कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये तो रही बात कि हाउ टू कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स इफ द गिवन मास इज इन U यूनिट्स, राइट? तो इस तरह से आप लोग उसे कैलकुलेट करिए, नंबर ऑफ एटम्स बताइए, ठीक है ना। अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूं, अगर मैं ये बताने जा रहा हूं आपको डिफरेंस बिटवीन द मास नंबर एंड एटॉमिक मास, ठीक है ना, विद इन 2 और 3 मिनट्स में मैं आपको ये फिनिश करवा देता हूं। व्हाट आर द हाउ टू डिफरेंस बिटवीन द मास नंबर एंड एटॉमिक मास, राइट? आप अच्छी तरह से जानते हैं बेटा, एक एग्जांपल से आपके पास मैंने जो भिजवाया उस नंबर से आप लोग कोशिश करिए समझने की, और वो ये है, राइट? देखिए, क्लोरीन के रेस्पेक्ट में क्लोरीन के 2 आइसोटोप होते हैं, Cl35, Cl37, ओके, और इसका एवरेज एटॉमिक मास होता है 35.5। सो हियर डिफरेंस बिटवीन जो करना है वो मास नंबर 35 एंड 37 आर द मास नंबर, और मास नंबर क्या होता है? इट इज द सम ऑफ द number of neutrons and number of protons. Is that clear? Neutron plus proton या proton plus neutron. Okay, is that clear? So how to say mass number? You can say actually mass number of n atom is the sum of number of proton and number of neutron. That is the mass number, which always in integer, right? ये कभी भी बेटा फ्रैक्शन में नहीं होगा, इंटीजर होगा, बिकॉज कभी भी प्रोटॉन 12.5 13.75 ऐसे नहीं होंगे, वोल नंबर में होंगे। सो मास नंबर इज ऑलवेज इंटीजर, इट इज द सम ऑफ द नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, इट इज ऑलवेज इंटीजर। बट इन अदर एंड दैट इज द एटॉमिक मास और एटॉमिक मास ऑफ Cl, राइट? सो एटॉमिक मास आपको याद आ रहा होगा हाउ टू कैलकुलेट। एक्चुअल में ये एवरेज की फॉर्म में निकाला जाता है, और एवरेज फॉर्म कैसे निकाला जाता है? जितने भी आइसोटोप्स की परसेंटेज एबंडेंस थी, याद आ रही है? अभी भी मैंने बताया था, लास्ट वीडियो में भी हमने डिस्कशन किया है, परसेंटेज एबंडेंस का हमने क्या किया था? एवरेज निकाला था। जितने भी उसके अंदर आइसोटोप्स हैं उनका हमने क्या निकाला था बेटा? एवरेज निकाला था। तो ये एवरेज फॉर्म में होता है, जो इंटीजर भी हो सकता है बेटा, आपने बहुत सारे देखे कि ना, इंटीजर भी हो सकता है एंड और यू कैन से और इन फ्रैक्शन भी हो सकता है, फ्रैक्शन भी हो सकता है। जैसा आप यहां देख रहे हैं ये फ्रैक्शन में है, ठीक है ना। और अगर मैं ऑक्सीजन का बताऊं तो आप कहोगे 16 है,
Ag का बताऊं 108 है, तो आप इस तरह से इन दोनों के बीच में डिफरेंस बिटवीन द मास नंबर एंड एटॉमिक मास आप कर सकते हैं। बात समझ में आई आपके? तो मास नंबर और एटॉमिक मास में क्या डिफरेंस है? एटॉमिक मास एक्चुअली इट इज द एवरेज mass number which is count by with the help of how many percentage of each isotope in nature, right? उसकी हेल्प से निकलता है। और ये क्या होता है बेटा? ये सम ऑफ द नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन होता है। इट इज ऑलवेज इंटीजर। ओके, तो आज के इस वीडियो में हमने कोशिश की है एटॉमिक मास की, ग्राम एटॉमिक मास की, इन दोनों में डिफरेंस करने की। ठीक है ना? कोशिश करिए उसको, फिर भी प्रॉब्लम है तो फिर अपन और आगे भी देखेंगे।